आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम भजन 58 में प्रवेश करेंगे। कल हमने 57 पे कुछ बातों को जो बहुत ही ज़रूरी थी, जिन पर समझना ज़रूरी था, वो हमने कल देखा था कि जो खड्डा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। तो आज हम भजन 58 पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप पढ़ेंगे और मिलकर हम दोनों तरीके से इसको पूरा करेंगे। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते और भटक जाते हैं। और सपेरा कैसी भी निपुणता से मंत्र क्यों ना पढ़े तो भी उसकी कोई नहीं सुनता। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं, जब वे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। उससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे वे जले दोनों पर को वो बवंडर से उड़ा ले जाएगा। मिलकर पढ़ें। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। कृपया बैठ जाएं। भजन 58 को जब दाऊद लिख रहा है तो वो अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए किसी और प्रकार का हथियार ना उठाकर प्रार्थना का हथियार उठाएं, जो दाऊद ने उठा रखा है। दाऊद अपने मन की बात खुदा से कह रहा है, खुदा मैं चाहता हूं। देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे 6 पद को, तो वहां लिखा है, हे परमेश्वर, पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। दांतों को तोड़ दे, क्योंकि वो दांतों से क्या करते हैं? मुझे चबा डालेंगे। क्या कह रहा है? उनके दांतों को तोड़ दे। शेर कितना भी बलवान हो, लेकिन अगर उसके दांत निकाल दिए जाएं तो उसकी बलवानगिरी जो है खत्म हो जाएगी। सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, पर अगर उसके दांत निकाल दिए जाएं, आपने देखा होगा कालबेलिए जो है सांप को अपने गले में लेकर घूमते। आपको लगता है वाह, इनको डर नहीं लगता, पर कालबेलिए को पता है कि कालबेलिए ने कैसे उसको वश में किया हुआ है। कालबेलिया उसको पकड़ता है, सांप को पकड़ने वाले सांप को पकड़ते हैं और उनके दांतों को निकाल कर फेंक देते हैं। दांत निकालने के बाद सांप कितना भी बलवान क्यों ना हो, दाऊद की प्रार्थना देखो आप, बुद्धि से भरी हुई है। दाऊद की प्रार्थना क्या है? वो वहां वार कर रहा है, प्रभु से कह रहा है वहां वार कर जहां दुश्मन परास्त हो जाए। और वो आगे कहता है, पढ़ दीजिए, आगे पढ़िए। हे यहोवा, उन जवान सिंगों की दाढ़ों को तोड़ उखाड़ डाल। दाढ़ों को उखाड़ दे। हम वही दाढ़ दांत एक ही बात है। हाँ चलिए आगे। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वे अपने तीर चढ़ाएं तो तीर, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। तीर क्या हो जाए? दो टुकड़े। दुश्मन का तीर जो है वो जलता हुआ तीर हम पर आकर वार करेगा, लेकिन हम
उद्धार की झिलम पहने हुए हैं। हम क्या पहने हुए हैं? एक उद्धार की झिलम पहने हुए हैं। यीशु का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है और वो लहू दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझा देने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि वो तीर जो मुझ पर चलाने के लिए वो अपने तीर कमान में चढ़ाते हैं, वो कमान में चढ़ाते ही टूट जाएं। एक वचन बहुत अच्छा है परमेश्वर के वचन में कि वो अभी हथियार बना नहीं जो हमें हानि पहुंचा सके। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, पढ़िए। वे घोंगे के समान हो जाएं। वे घोंगे के समान। घोंगा आपने देखा होगा, एक बहुत ही सीप जो होता है घोंगा, उसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है उसका, लेकिन उसके लिए वो बोल रहा है वे घोंगे के समान हो जाएं जो खुल कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने कभी सूरज ना देखा हो, जिसने सूरज को देखा ही नहीं हो, वो गर्भ जो गर्भ में ही खत्म हो जाता है, जिसने कभी सूरज की रोशनी को कभी देखा ना हो। मेरे दुश्मन को परमेश्वर तू ऐसा परास्त कर दे। आगे बढ़िए। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे। हाँ, तुम्हारी हांडी में कांटों की आंच लगे। हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। हाँ, वो कांटे चाहे हरे हो चाहे सूखे हो, क्या करेगा परमेश्वर? उनको दोनों को बवंडर से उड़ा ले जाएगा। ऐसा बवंडर चलाएगा परमेश्वर कि वो दोनों उड़ा दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपको दाऊद कहता है कि मेरी सुरक्षा तेरी ओर से है। तू मेरे दुश्मन के साथ जो व्यवहार करना है तू कर, पर मुझे बचा ले। आगे। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। धर्मी, दुश्मन से हमें लड़ना ना पड़े और दुश्मन शिकस्त हासिल करे तो धर्मी को क्या पहुंचेगा? सुकून पहुंचेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, याद रखना। सत्य परेशान जरूर होता है, याद रखना। सत्य हमेशा परेशान होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। झूठ कभी विजय नहीं हासिल करेगा। सत्य के रास्ते पे जब आप चलेंगे आप सताए जाएंगे। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। लिख के रख लीजिए कहीं पर बाइबल के किसी कोने में कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य को कभी, सत्य के विरोध में भी आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता देता हूं। पौलुस कहता है सत्य के विरोध में तुम कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हो। इसलिए सच के साथ खड़ा होने में बहुत फायदा है, क्योंकि सच जो है वो जीत की ओर ले जाता है। सच कहां ले जाता है? जीत की ओर ले जाता है, विजय की ओर ले जाता है। झूठ हमेशा बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ नरक का रास्ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वह कहता है वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। दुष्ट का लहू बहेगा, धर्मी के पांव उस पर होकर के निकल जाएंगे। यानी दुष्ट की और झूठ की जीत नहीं होगी, वो पराजय होगा। वो विजय कभी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन धर्मी विजय को प्राप्त करेगा। 11 पद में लिखा हुआ है, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है। निश्चय 100% धर्मी के लिए फल है। धर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए प्रतिफल है। परमेश्वर के वचन में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हारे कामों के हिसाब से प्रतिफल देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हमसे वायदे किए कई। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारा स्थान है। यदि नहीं होता तो मैं यहां तुम्हें कह देता भाई तुम अपना इंतजाम अपने आप कर लो, परंतु ऐसा नहीं है।
मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, हमारे पिता के पास बहुत कुछ है। तो प्रतिफल उसके हाथ में है, याद रखिएगा, प्रतिफल उसके हाथों में है। और वहां पे लिखा हुआ है निश्चय परमेश्वर ही पृथ्वी पर न्याय करता है। 2 दफे इस एक आयत में निश्चय शब्द आया। निश्चय वो आपको छुड़ाएगा, निश्चय वो आपको विजय की ओर लेके जाएगा, निश्चय करेगा वो आपके जीवन में काम। कोई तो बोले हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैंने ये बातें आपको पहले इसलिए बता दी 58 पद में। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं इसके चौथे पद में। चौथे पद में उनमें सर्प का सा विष है। उनमें क्या है? सर्प का सा विष है। किसके लिए बोल रहा है दाऊद? अपने शत्रुओं के लिए बोल रहा है, जो शैतान के खेमे में हैं उनके लिए बोल रहा है, जो उसे मार डालना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा है। और एक उपमा नीचे दी उसने, वे उस नाम के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहते। They do not want to listen. देखिए, बाइबल में यीशु मसीह ने नए नियम में कई जगह पर एक बात बोली, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका क्या मतलब है? कान तो सभी के होते हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं आपके पास कान है तो बोले 1 नहीं 2 है, पर सुनने वाले कान वो अलग होते हैं। खुदावंद कलीसिया से फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सभी के होते हैं, जानवरों तक के भी कान हैं। मनुष्य के 2-2 कान हैं, जानवरों के पास भी 2 कान हैं। लेकिन फिर ऐसी बात बाइबल में क्यों लिखी कि जिसके कान हो वो सुन ले? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो कान है आपका, एक बंदा इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में एक सवाल किया कि भाई अगर आप बताइए, यदि आपके कान ना हो, यदि आपके कान ना हो तो क्या होगा? जो इंटरव्यू देने वाला था उसने बहुत सोच समझ के बहुत देर के बाद जवाब दिया। बोला, साहब अगर मेरे कान नहीं होंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। क्या बोला? यदि मेरे कान नहीं होंगे तो मुझे दिखेगा नहीं, मैं देखूंगा कैसे? उन्होंने बोला, भाई कान तो सुनने के लिए होते हैं, कान तो सुनने के लिए होते हैं, तो तुम उल्टा बड़ा अजीब अटपटा सा जवाब दे रहे हो, कान नहीं होंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। बोले, हाँ साहब, मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर मेरे कान नहीं होंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। तो बोले, वो कैसे? बोले, साहब जब मैं बूढ़ा होऊंगा, मुझे चश्मा लगाना होगा, तो ये अगर कान नहीं होंगे तो मैं चश्मा टिकाऊंगा गाय पे। तो ये कान नहीं है, ये चश्मा स्टैंड है, क्योंकि चश्मा गाय पे टिकता है। तो कान जो होते हैं ना, वो ये नहीं है, कान अंदर है जिसमें सुनने की ताकत होती है। इसको क्या काट के फेंक दो तो भी सुनोगे आप? नहीं सुनोगे। कान अंदर है, जिसके कान हो, अंदर वाले सुनने वाले कान हो, उसकी बात हो रही है यहां पर। प्रभु उस बारे में बात कर रहा है। नए नियम में बार बार जो बोला गया है, जिसके कान हो वो सुन ले। वो सुनने वाले कान मांगो खुदा से कि खुदा मुझे सुनने वाले कान दे, समझने वाली शक्ति प्रदान कर। बहुत से लोग हैं जो सुनते तो हैं, पहली बात बहुत से तो ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता। बॉल जो है ना, जैसे ऊपर से जाती है ना, उसको क्या क्रिकेट में कौन सी बॉल बोलते हैं? हाँ, बाउंस हो जाती है, समझ में ही नहीं आता। तो हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में प्रभु हमें सुनने वाले कान दे। सुनने वाले कान देने का मतलब है सुनकर समझने वाले कान। वचन में लिखा है, धन्य है वे जो वचन सुनते और उस पर चलते हैं। बहुत से लोग हैं जो सुनते हैं
उनका सुनना नहीं सुनना बराबर है। आप में से बहुत से लोग यहां आते, रोज वचन सुनते हैं, उस सुने हुए वचन से लाभ नहीं हुआ। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में एक जगह कि सुने हुए वचन से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों हमें सुने हुए वचन से लाभ नहीं हुआ? क्योंकि वो हमारे जीवन में विश्वास के साथ अंदर नहीं गया, हमने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर हम विश्वास करते तो वो वचन हमारे लिए क्या करता? हमको लाभ पहुंचाता। सुने हुए वचन से लाभ नहीं हुआ। वो बहुत जरूरी है कि हम उस बात को समझें कि सुने हुए वचन से, पढ़ दीजिए जरा इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 2 पद। क्योंकि हाँ, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें इब्तिदा की कलीसिया को जैसे सुसमाचार सुनाया, वो ही सुसमाचार हमें भी सुनाया गया। पर सुने हुए वचन से, क्रूस की कथा हमने भी सुनी और उन्होंने भी सुनी। क्या लिखा है? पर सुने हुए वचन पर से सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 2 कान से सुना और निकाल दिया बाहर। एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते, इससे सुनते, इससे निकाल देते, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है माय डियर। यहां लिखा है क्योंकि उन्होंने, सुनने वालों के मन में विश्वास सुनने के वालों साथ के नहीं मन में बैठा। क्या नहीं हुआ? विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास नहीं किया। एक सयाद तोते पकड़ने के लिए जंगल में जाता है और अपना तरीके से जाल बिछाता है। एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तोता बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है। तोते के लिए क्या करते हैं कि तोता पकड़ने वाला जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। वो क्या करता है, जंगल में जाता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक रस्सी बांधता है, और रस्सी बांधने के बाद उसमें जो आप महिलाएं, जो पाइप होता है ना, पाइप, छोटे छोटे पाइप होते हैं जो जिस पे डोरा लपटा हुआ होता है, गिट्टी जिसको बोलते हैं, तो डोरा तो निकाल लेता है, वो जो केवल जो कागज की नली होती है ना, उसको उसमें डाल देता है। उसमें उसको क्या कर देता है, वो उसकी ट्रिक है, डाल देता है। और डालने के बाद अपने घर आ जाता बड़े आराम से। और दूसरे दिन जब वो जाता है तो ढेरों तोते उल्टे लटके मिलते हैं। उस हॉलो के ऊपर जैसे ही तोता आके बैठेगा, ध्यान से सुनना, वो क्या है, घूमेगा, और घूमते ही तोता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही वो उल्टा होता है, वो उल्टा का उल्टा ही रह जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कभी। वो वापस सीधा होने की कोशिश करेगा तो सीधा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वो घुमाएगी उसको, वो उसकी ट्रिक है। शैतान ने कई बार आप लोगों को भी ऐसे ही जाल में फंसाया हुआ, उल्टा लटकाया हुआ आपको। और तोता जो है उस हॉलो को, उस नली को बहुत और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है। अब मुझे एक बात बताइए, वो तोता, वो जो तोते की जो सोच है ना, वो क्या है मालूम है? इसको अगर मैंने छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, और गिर जाऊंगा तो मैं सर के बल गिरूंगा और मर जाऊंगा। तोते की सोच क्या है? मैंने अगर इस हॉलो को छोड़ा, इस रस्सी को छोड़ा, इस पिन, इस नली को छोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा हूं, मैं गिर जाऊंगा, और गिरते ही मेरा सर फूट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो उसको और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है। ऐसे ही शैतान ने आपको बहुत सारी चीजें बड़ी मजबूती से पकड़ा के रखी हुई हैं, बुद्धि की वजह से परेशान है। तोते को, मतलब सयाद को कोई परेशानी नहीं है। सयाद आता है, बड़े प्यार से एक एक तोते को पकड़ता है और पर काटता है और पिंजरे में डालता चलाता है, और जीवन भर वो बाजार में आता है, बिकता है, और जीवन भर किसी के घर में पिंजरे में बंद रहता है। वो पिंजरे में बंद इसलिए है कि समय रहते हुए उसने अपनी सोच को नहीं बदला,
अब मैं यहां पर आपको रुक कर एक बात बताता हूं, मुझे आप बताइए, मुझे आप आंसर दीजिए, उस रस्सी के उस हौलों को यदि तोता छोड़ देता तो क्या होता मालूम है? सिर्फ एक गुलाटी लगाता और वापस आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए चला जाता और जीवन भर जंगल में आजाद रहता, खाता पीता और मस्त रहता। तोता यदि समय रहते हुए सयाद के आने से पहले एक निर्णय लेता कि मैं इस रस्सी को छोड़ूंगा, भले मरना मंजूर है मुझे, पर जीवन भर किसी की कैद में जीवन व्यतीत करने से अच्छा है या तो मर जाऊं, डू और डाई। तो मुझे एक बात बताइए, क्या तोता मरता? कभी नहीं मरता तोता। तोते को सिर्फ एक चीज होती कि वो जैसे ही छोड़ता, खुदा ने उसको उड़ने की ताकत दी हुई है। वो एक गुलाटी खाता और दूसरी गुलाटी में सीधा होकर के वापस आकाश के अंदर, जंगल के अंदर आजादी से रहता। आपकी आजादी आपके हाथ में, आप बंधन में इसलिए क्योंकि आपकी सोच का प्रॉब्लम है। अगर तोता समय रहते हुए उस होलो को छोड़ देता, उस रस्सी को छोड़ देता, आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने की सामर्थ प्रभु देता है। लेकिन हमारी सोच की वजह से हम परेशान हैं। हालेलुया। तो भजन 58 में हमने क्या पढ़ा? अभी तो शुरू हुए हैं भजन 58 उनमें सर्प का सा विष है। उनमें क्या है? सर्प का सा विष है। सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। जो सुनना नहीं चाहता। क्या है वो? उस नाग के समान है। नाम लिख दिया यहां पर। मेरी बाइबल में नाग है, नाग, ये गलत है। उस नाम के नहीं, नाग के समान है, यानी उस सांप के समान है जो सुनना नहीं चाहता। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ प्रजाति ऐसी भी होती है, बहरे होते हैं सांप। हर एक सांप सुन लेगा, यानी उस सांप के समान है जो सुनना नहीं चाहता। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ प्रजाति ऐसी भी होती है, बहरे होते हैं सांप। हर एक सांप सुन लेगा। अच्छा, मनुष्य हर एक सुन लेगा, ये भी कोई पॉसिबल नहीं है। कान होते हुए भी नहीं सुनते। क्यों यीशु मसीह बोल रहा है जिसके कान हो वो सुन ले? क्योंकि बहुतों के कान है फिर भी नहीं सुनते। सुनना किसको बोलते हैं मालूम है? सुनना वो नहीं है जो आप सुन रहे हो। सुनना वो है कि सुनकर उस पर चलें, उसको बोलते हैं सुनना। और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े, सिखाने वाला कितनी भी निपुणता के साथ सिखाए, जब तक लेने वाला लेगा नहीं, तब तक सिखाने वाले की कोई फायदा नहीं है। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका पहला पद, पहले से 9 पद तक पढ़ेंगे अपन। पर ये स्मरण रख, ये याद रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, आप स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, अभिमानी, आगे निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, कृतघ्न यानी थैंकलेस पर्सन। कोई किसी के लिए कितना भी करो, धन्यवाद रहित मनुष्य, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी। ये है क्वालिटी विश्वासियों की, अंतिम दिनों के विश्वासियों की क्वालिटी है ये। अंतिम दिनों में ऐसे हो जाएंगे लोग। चलिए आगे बढ़िए। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं। ध्यान से सुनना। अब यहां से अपन एंटर कर रहे हैं अपने विषय के अंदर। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। सुनो, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे।
प्रार्थना में शक्ति है, यह सिखाया जाता है, लेकिन प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आगे, ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। ऐसों से तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, बेटा थोड़ा दूर रहना रे। ऐसे लोग जो थैंकलेस लोग हैं, ऐसे लोग जो अनाज्ञाकारिता करने वाले हैं, माँ बाप की नहीं सुनने वाले हैं, ऊपर जो लिस्ट बताइए उनको, जिससे भी आप मिलना चाहते हो पहले उसमें वो क्वालिटी देखो है क्या। अगर ये ऐब उसमें है तो उससे परे रहने के लिए बाइबल बोलती है। उसके बाद क्या कहता है, ऐसों से परे रहना, और इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, घरों में घुसते हैं, और उन दुर्बल स्त्रियों को। पौलुस कहता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या लिखा है, जो घरों में दबे पांव घुसते हैं, रिश्ते बनाते हैं। क्या लिखा है, और उन दुर्बल स्त्रियों को, ज्यादा बोलने वाली, लतुराई करने वाली, लफड़ाई करने वाली, गाल बजाने वाली स्त्रियों पे को वश में कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। और जो पापों से दबी, जो काई से दबी हुई हैं, पाप से दबी हुई हैं, और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती है। अब हमारी मुख्य लाइन आई है, वे सदा सीखती तो रहती हैं, सदा सुनती रहती हैं, जो बातें होती हैं एक्टिविटी में भाग लेती हैं, पर सत्य की पहचान सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। कोसों दूर है आज बहुत सारे विश्वासी सत्य से। तौबा करके बपतिस्मा ले लेने से कुछ नहीं होगा। सत्य की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापनी पड़ेगी। परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको नापनी चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बस इतना सा जानने से काफी नहीं होगा। उसने मेरे और आपके लिए और संसार के लिए क्या किया वो जानना भी तो जरूरी है, उसका बयान करना भी जरूरी है। वे सदा सीखती रहती हैं, वे सदा सीखती रहती हैं, सदा सुनते रहते हैं, पर सत्य की पहचान तक, इंप्लीमेंटेशन पर चलने की जब बात हो, त्याग और बलिदान की जब बात हो, तो यीशु को छोड़ के चले गए 70 चेलों में से 58 चेले, तो 12 ही बचे थे। 12 ने बोला, 12 से भी यीशु ने कहा तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ, शिक्षा तो यही रहेगी। गहराई में जब प्रभु आपको ले जाएगा, बलिदान की जब आपको बात करेगा, त्याग की बात करेगा, कहेगा ये हटा दे, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तब विश्वासी तिलमिलाने लगता है। यीशु मसीह उद्धार देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, कर्ज दूर करता है, ये करता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ये सब जब बात करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। चमत्कार करता है, दुष्टात्मा से आजाद करता है, फ्री में करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वही यीशु मसीह खाट उठाने को बोलता है, वही यीशु मसीह कहता है इस रास्ते पे मत जाना, इस गांव में दोबारा मत जाना, तो खारा लगता है। बोला ना एक व्यक्ति को इस गांव में दोबारा मत जाना, बोला कि नहीं, बोलो बहन, इंस्ट्रक्शन दिया ना। तो कहीं ना कहीं कोई भी काम करता है ना यीशु मसीह, तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन देता है, ये मत करना। फिर से एक औरत को पकड़ के लिया है, बचा लिया, बोला पाप मत करना आप दोबारा जा करके। तो आपको भी कुछ बोला होगा ना, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। 9 तक पढ़ दीजिए इसको। जैसे यनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। यनेस और यब्रेस 2 व्यक्तित्व हैं यहां पर जो मूसा के विरोध में बातें करते हैं, और वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। वैसे ही ये भी क्या करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। वे ये भी क्या करते हैं। अच्छा, आप सभी ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे मनुष्य हैं वे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। विश्वास के विषय में क्या हो गए हैं, वो लापरवाह हैं, निकम्मे हो गए हैं। आगे, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और वे इससे आगे नहीं बढ़ मतलब सकते। उन्होंने एक सीमा मान ली, अब आगे नहीं बढ़ना, बस
हो गई ना, तौबा हो गई, बपतिस्मा हो गया, प्रभु वो जो होता है, बात खत्म, सीमा में बंध गए। इससे आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जैसे यब्रेस और यन्नेस की जो अज्ञानता थी, जो विरोध था, और उनकी जो बातें थी, वो सब मनुष्यों पर प्रकट हुई, ऐसे ही आपकी भी प्रकट होगी, याद रखना। पौलुस कहता है इस बात को, वे सदा सीखती रहती हैं पर सत्य की पहचान पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बाकी की बात कल बताऊंगा, आना नहीं भूलना।